हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ रणवीर जाखड़, टीम केमिस्ट्री CLC सीकर। आज अपन नोमेनकल्चर का लेक्चर नंबर 3 बात कर रहे हैं, हिंदी मीडियम। चलो, फर्स्ट अपने किसकी बात की थी, इंट्रोड्यूस हुए थे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, यानी कि टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात की थी। सेकंड लेक्चर में अपने किसकी बात की थी, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, उनकी बातें की थी। आज थर्ड लेक्चर है अपना। थर्ड लेक्चर में अपन किसकी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, और एक साथ में अपन करेंगे DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्तता की कोटि। तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, ठीक है। कार्बनिक यौगिक अपने को दे रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है भला, ओपन चेन कंपाउंड, और एक होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड, यानी कि एक तो खुली श्रृंखला वाले और एक होते हैं बंद श्रृंखला वाले। कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ओपन चेन और एक क्लोज चेन। ओपन चेन का मतलब है खुली श्रृंखला वाले, ठीक है, और क्लोज चेन का मतलब है बंद श्रृंखला वाले। ये है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन का मतलब है खुली श्रृंखला, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला, ठीक है, वाले यौगिक। कौन सी श्रृंखला है, खुली श्रृंखला। और एक अपने पास कौन से हैं, क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। बंद 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 का मतलब रिंग हो जिसमें, बुल्ले हो जिसमें, ठीक है, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। एक तो ओपन चेन कंपाउंड खुली श्रृंखला वाले, और एक क्या हो जाएंगे, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। तो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। यानी कि बंद श्रृंखला को अपन क्या बोलते हैं, चक्रीय, चक्कर जिसको आ रहा हो, यानी कि चक्कर, साइक्लिक, कैसे हो, साइक्लिक, चक्रीय हो जो, ठीक है। तो देखो, ओपन चेन कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो ये क्या है, 3 प्रकार, यानी कि मेनली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त। यानी कि एक तो है सेचुरेटेड, ठीक है, और एक है अनसेचुरेटेड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक को तो संतृप्त बोलते हैं और एक को असंतृप्त बोलते हैं। सेचुरेटेड की अगर अपन बात करें, संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक का एग्जांपल कौन है, एल्केन। कौन है, एल्केन। एल्केन की GF की अगर अपन बात करें, GF मतलब जनरल फॉर्मूला, गलतफहमी नहीं पालनी है बेटा, ठीक है। जनरल फॉर्मूला की अगर अपन बात करें तो क्या है, CnH2n+2, ये एल्केन का है। एग्जांपल की बात करें तो CH4 है, C2H6 है, ठीक है, ये एल्केन है। ये संतृप्त यौगिक है। संतृप्त जिसमें कार्बन कार्बन में एकल बंध होगा, कार्बन कार्बन एकल बंध, ठीक है। अभी अपने पीछे लेक्चर में बात की थी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या होगा, संतृप्त यौगिक होगा, वो सिग्मा बॉन्ड होगा, जिसमें सारे सारे सिग्मा बॉन्ड उपस्थित है, इसका मतलब वो कैसा है, संतृप्त यौगिक है, ठीक है। वो ओपन चेन वाला हो सकता है, ठीक है, कैसा है, ओपन चेन वाला, ठीक है, और क्लोज चेन वाला भी हो सकता है। संतृप्त असंतृप्त कोई भी हो सकता है, लेकिन खुली श्रृंखला वाले संतृप्त की अगर अपन बात करें तो वो क्या है, एल्केन है, ठीक है। असंतृप्तता 2 प्रकार की होती है, मल्टीपल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट हो। एक तो होती है एल्कीन, और एक कौन सी होती है, एल्काइन। एक तो एल्कीन है और दूसरी कौन सी है, एल्काइन। अब एल्कीन की GF क्या होती है, CnH2n, और एल्काइन की क्या होती है, CnH2n-2, ठीक है। इसमें अगर अपन बात करें तो क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसमें क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। एक में द्विबंध है और एक में क्या है, त्रिबंध है, ठीक है।
इसका मतलब इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, C2H4 आ जाएगा। ये एल्कीन ही तो होगी, C2H4 एल्कीन, C2H4। या फिर क्या आ जाएगा, C3H6 आ जाएगा, C3H6 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर अपने इसकी अगर अपन बात करें तो क्या आ जाएगा, C2H2 आ जाएगा, C3H4 आ जाएगा। ये एल्काइन ही तो है, क्या है, एल्काइन ही तो है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो खुली श्रृंखला वाले और एक क्या होते हैं, बंद श्रृंखला वाले। बंद श्रृंखला वाले चक्रीय बोलते हैं जिनको, क्या बोलते हैं, जिनको चक्कर आए। ठीक है, और खुली श्रृंखला वाले क्या है, दो प्रकार के मिलते हैं, एक तो संतृप्त यौगिक और एक असंतृप्त यौगिक। संतृप्त, असंतृप्त यौगिक। संतृप्त का मतलब होता है कार्बन कार्बन में एकल बंध उपस्थित हो, जैसे एग्जांपल एल्केन। असंतृप्त का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड हो, यानी कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड हो, क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो इसमें एल्कीन डबल बॉन्ड है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये हो गया ओपन चेन कंपाउंड। अब बात आती है किसकी, क्लोज चेन कंपाउंड की। किसकी, क्लोज चेन कंपाउंड, यानी कि बंद श्रृंखला वाले यौगिक। बंद श्रृंखला वाले यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक तो होते हैं होमोलाइटिक, एक तो होते हैं होमोसाइक्लिक और एक क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। एक तो होते हैं होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। ठीक है, समचक्रीय, क्या होते हैं, समचक्रीय। और एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, विषम चक्रीय। समचक्रीय का मतलब तो हो गया समचक्रीय, सम का मतलब होता है समान, जिसको एक जैसे चक्कर आए, जिसमें मतलब रिंग बनी हो, रिंग में क्या हो, कार्बन 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 कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो कार्बन। ठीक है, जिसमें क्या हो, कार्बन 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 की रिंग हो, चाहे कितने कार्बन की हो, वह 3 की हो, 4 वाली हो, 5 वाली हो, 6 वाली हो, 7 वाली हो, कितनी भी हो, लेकिन उसमें क्या होने चाहिए, कार्बन 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 से जुड़ी होनी चाहिए। उसे कहेंगे समचक्रीय। क्या कहेंगे, समचक्रीय। ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हो गया, हेट्रो एटम, यानी कि विषम परमाणु, विषम चक्रीय। विषम चक्रीय का मतलब क्या हो गया, जिसमें कार्बन 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 के अलावा भी कोई और उपस्थित हो। कार्बन के अलावा और कौन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है, सल्फर हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जिसमें होमोसाइक्लिक का मतलब हो गया जिसमें कार्बन 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 उपस्थित हो, केवल कार्बन हो, रिंग में केवल कार्बन हो, तो उसे क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक किसे कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक जिसमें कार्बन के अलावा भी कोई अदर एटम आ जाए, कोई अन्य परमाणु आ जाए, ठीक है, कार्बन के अलावा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। रिंग में आना चाहिए, रिंग के बाहर चाहे कुछ भी हो। ठीक है, होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक भी दो प्रकार की होती हैं, होमोसाइक्लिक भी दो प्रकार की होती हैं, हेट्रोसाइक्लिक भी दो प्रकार की होती हैं। मैं इसको साफ करना चाहूंगा। ठीक है, इधर वाले को अपने ओपन चेन कंपाउंड को मैंने साफ कर दिया, एक क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, क्लोज चेन कंपाउंड को यहीं रख रहे हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, कौन सी वाला, क्लोज चेन कंपाउंड, यानी कि बंद श्रृंखला वाले यौगिक दो प्रकार के हैं, एक तो होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक फिर दो प्रकार के हैं, होमोसाइक्लिक फिर दो प्रकार के हैं, हेट्रोसाइक्लिक भी दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। होमोसाइक्लिक है, एक तो है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और ये क्या है, एरोमेटिक। क्या है, एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक दो प्रकार के हैं, एक तो एलिसाइक्लिक, कैसे हैं, एलिसाइक्लिक, और एक है एरोमेटिक। और हेट्रोसाइक्लिक भी दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, यही, एक तो है एलिसाइक्लिक, ठीक है, और दूसरा क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक, अब हिंदी में इसको एरोमेटिक ही बोलते हैं बेटा, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक का मतलब क्या हो गया, साइकिल, साइकिल हो जिसके पास और साथ में एलिफेटिक हो। एलिफेटिक का मतलब क्या हो गया, जिसमें हाइड्रोकार्बन हो,
हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, कैसे भी हो, लेकिन एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, उसे अपन क्या बोलेंगे, एलिफेटिक। एरोमेटिक हक्कल रूल की बात करते हैं, वो आप लोग जीओसी में पढ़ोगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट, एरोमेटिक हक्कल रूल के अकॉर्डिंग भी एरोमेटिकता क्या होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, एक एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, वो हक्कल ने बताई थी हकलाते हुए, वो आप जीओसी में बात करोगे, ठीक है। तो यहां पे मतलब एरोमेटिक उनको बोलते हैं जिसमें बेंजीन हो, क्या हो, बेंजीन, क्या हो, बेंजीन से रिलेटेड लोग हों, उन्हें एरोमेटिक कहा जाता है। अब एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक किसे कहेंगे, देखो होमोसाइक्लिक होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए भला, यानी कि एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक प्लस साइकिल हो, एलिफेटिक प्लस साइकिल हो। एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो क्लोज चेन कंपाउंड 2 प्रकार के हैं, एक तो होमोसाइक्लिक और एक क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक फिर 2 प्रकार के हैं, एक तो एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या हो गया, एलिफेटिक प्लस साइकिल, यानी कि जिसके पास साइकिल भी हो और एलिफेटिक भी हो, ठीक है। एलिफेटिक और एरोमेटिक की अगर जनरली अगर अपन बात करें तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होते हैं कि इन दोनों को अगर जलाया जाए तो एरोमेटिक वाले ज्यादा ब्लैक धुआं देते हैं, और एलिफेटिक वाले क्या होते हैं, व्हाइट धुएं के साथ जलते हैं या बिना धुएं के साथ जलते हैं, ठीक है। एरोमेटिक में क्या है, कार्बन की प्रतिशतता ज्यादा होती है। जैसे अपन टायर जलाते हैं, आपने देखा होगा टायर जलाते हैं तो कितना ब्लैक धुआं उठता है, तो इसका मतलब उसमें क्या है, एरोमेटिसिटी ज्यादा है, यानी कि कार्बन की प्रतिशतता ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन के, ठीक है। तो देखिए साइकिल प्लस एलिफेटिक है, और ये एरोमेटिक है बेंजीन से रिलेटेड लोग, ठीक है। तो एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो ये देखो एलिसाइक्लिक क्या हो गया, 3 सदस्यीय रिंग हो सकती है, 4 सदस्यीय हो सकती है, वो 5 सदस्यीय हो सकती है, वो 6 सदस्यीय हो सकती है, वो होने को कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एक आधा डबल बॉन्ड भी हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन बेंजीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, तो इसे बोलते हैं एलिसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक आप देखो, ये होमोसाइक्लिक का मतलब कार्बन 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 के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो इसका मतलब ये क्या है, होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक है, ठीक है। आगे बढ़े, अब ये क्या दे रखा है अपने को, ये अपने को दे रखा है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या हो गया, बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन है ये, बेंजीन, ठीक है। ये है होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक है, बेंजीन एरोमेटिक होती हैं, ठीक है। एरोमेटिक क्या होती हैं वो अपन पहले बात कर चुके हैं कि आपको जीओसी में बताया जाएगा। ये आपको दे रखा है, ये भी बेंजीन ही है, लेकिन इसके ऊपर मैंने OH लगा दिया है, इसको प्यार से बोलते हैं फिनोल। क्या कहा जाता है, फिनोल। इसका मतलब ये भी क्या है, एरोमेटिक है, होमोसाइक्लिक है। देखो ये ऑक्सीजन जो OH लगा हुआ है वो रिंग के बाहर लगा हुआ है, रिंग के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये होमोसाइक्लिक है। कैसा है, होमोसाइक्लिक है, एरोमेटिक है। ये दे दिया जाए आपको, ये तो फिनोल था, ये आपको दे दिया NH2, यानी कि क्या दे दिया, एनिलीन, इसको प्यार से कहते हैं फिनोल, ठीक है। और इसको कहते हैं एनिलीन, ये सरसों के तेल जैसी होती है एनिलीन। ये भी देखो नाइट्रोजन क्या रिंग के बाहर है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है, लेकिन नाइट्रोजन रिंग के बाहर है, इसलिए इसको होमोसाइक्लिक नाम दिया गया है, ठीक है। होमोसाइक्लिक यानी कि कार्बन कार्बन जिसमें उपस्थित हो। इसमें देखो एलिसाइकिल, एलिफेटिक प्लस साइकिल, लेकिन कैसी होनी चाहिए, हेट्रोसाइक्लिक होनी चाहिए, यानी कि कार्बन के अलावा भी कोई और मौजूद हो जिसमें, उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक है लेकिन एलिसाइक्लिक है वो, ठीक है, लेकिन एरोमेटिक नहीं है। मान लो अपने क्या दे दिया, ये 3 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन है, ठीक है। ये अपने को दे दिया कि क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन है, देखो हेट्रोसाइक्लिक है। इसको प्यार से THF बोला जाता है। THF का मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये दे दिया आपने, कोई भी एटम दे दिया, यानी कि नाइट्रोजन दे दिया, कोई भी अदर एटम लगा दिया, तो इसका मतलब वो क्या है, कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक है। कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक है। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें नंबर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एटम कितने हैं, तो कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, जो कोई दूसरा आ रहा है उसी को काउंट करेंगे। कार्बन अपना होमोसाइक्लिक है, क्योंकि रिंग घर किसका, कार्बन का। आया कौन, कोई ऑक्सीजन आया, कोई नाइट्रोजन आया, कोई सल्फर आया, उनको ही काउंट करेंगे, वही है हेट्रोसाइक्लिक अपने लिए,
ठीक है, कार्बन के लिए दूसरा कोई है तो उन्हीं को काउंट करेंगे। कोई पूछ लेता है अपने से कि हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि हाइड्रोसाइक्लिक एटम कितने हैं, मान लो कुछ ये दे दिया आपने को, यहां ऑक्सीजन लगा के यहां डबल बॉन्ड लगा के अपने से पूछ लिया कि हेटेरो एटम कितने हैं, तो इसमें हेटेरो एटम कितने हैं बताओ तो जरा। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन 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 का घर था, आया कौन रहने के लिए, ऑक्सीजन आया, इसका मतलब हेटेरो एटम ये एक ही होगा, हेटेरो एटम एक ही है, ना कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को काउंट करेंगे। बात समझ रहे हो। और ये ऑक्सीजन क्या है, रिंग के बाहर है, इसमें तो यहां तो कार्बन ही है ना, कार्बन 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 कार्बन, और ये ऑक्सीजन है, अकेला एक ही हेटेरो एटम है और कौन है, ऑक्सीजन है। बात समझ रहे हो। तो ये हेटेरो एटम है, कार्बन को अपना हेटेरो एटम नहीं है, क्योंकि घर किसका था, कार्बन का था, रहने के लिए कौन आया, ऑक्सीजन आया। ठीक है, ऑक्सीजन ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया, एक कार्बन की संख्या कम कर दी। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, साइकिल प्लस एलिफेटिक हो, ठीक है, यहां कोई डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, लेकिन एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। अब एरोमेटिक और हेटेरोसाइक्लिक, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक का एग्जांपल मैं इधर लिख रहा हूं, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक का एग्जांपल मैं इधर लिख रहा हूं। एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कौन कौन से हैं देखिएगा। एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक की अगर अपन बात करें तो यहां पे अपन क्या यूज कर सकते हैं कि एरोमेटिक होना चाहिए, यहां पे ये दे दिया नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ में क्या है, H है, ठीक है, ये नाइट्रोजन और यहां H, इसको बोलते हैं पाइरोल। क्या कहा जाता है, पाइरोल कहते हैं इसको। ठीक है, ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्या होता है वो आगे बात करेंगे। यहां पे अपने को क्या दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, क्या दे रखा है, नाइट्रोजन लगा दिया, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसकी शक्ल देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये बेंजीन जैसी शक्ल वाला है ना, एक नाइट्रोजन है, इसका मतलब इसका नाम क्या है, पिरिडीन। क्या नाम होता है इसका, पिरिडीन नाम होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो अपने ये क्या है, ऑक्सीजन, और यहां पे क्या दे दिया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या है, फ्यूरेन। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूरेन बोला जाता है। अब इसको देखो, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसका नाम है फ्यूरेन। ठीक है, यानी कि वहां डबल बॉन्ड नहीं थे, यहां पे क्या आ गए, डबल बॉन्ड आ गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को क्या दे रखा है, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। यहां पे अपने को क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे दिया, ये दे दिया सल्फर, इसको बोलते हैं थायोफीन, थायोफीन कहा जाता है। ये हेटेरोसाइक्लिक ही हैं, 2-4 एग्जांपल मैंने लिखे हैं। तो ये पाइरोल है, ये पिरिडीन है, ये फ्यूरेन है, ये थायोफीन है, ये एरोमेटिक है। और कैसे हैं, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार का होता है, एक तो खुली श्रृंखला वाला और एक बंद श्रृंखला वाला। खुली श्रृंखला वाला ओपन चेन कंपाउंड, यानी कि खुली श्रृंखला वाला, जिसे क्या कहते हैं, एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड कहा जाता है। एलिफेटिक, हिंदी में भी एलिफेटिक ही कहते हैं। ठीक है, एलिफेटिक खुली श्रृंखला वाले यौगिक 2 प्रकार के होते हैं मेनली, कौन कौन से, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन एकल बंध हो, जैसे एल्केन। ठीक है, वो शाखित हो सकते हैं, बिना शाखा वाला हो सकते हैं, यानी कि सीधी श्रृंखला वाले हो सकते हैं, वो ब्रांचेड हो सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है असंतृप्त यौगिकों की। असंतृप्त यौगिकों में क्या है, 2 प्रकार के हैं, फिर वो कौन कौन सी, एक तो एल्कीन और एक एल्काइन। एल्कीन की अगर अपन बात करें तो जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वो भी सीधी श्रृंखला वाली हो सकती है, वो ब्रांच हो सकती है, ब्रांच का मतलब शाखाएं निकली हो सकती हैं। ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की एल्काइन, एल्काइन की अगर अपन बात करें वो भी सीधी हो सकती हैं, उनमें कहीं पंखुड़ियां निकली हो सकती हैं, यानी कि ब्रांच निकली हो सकती हैं। तो ये एलिफेटिक है, संतृप्त असंतृप्तता की बात थी। ठीक है, खुली श्रृंखला वाले। फिर बात आती है क्लोज चेन कंपाउंड, यानी कि बंद श्रृंखला वाले यौगिक। अब बंद श्रृंखला वाले यौगिक यानी कि जिसमें चक्कर आ रहे हो, ठीक है, यानी कि रिंग बनी हुई हो, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होमोसाइक्लिक और एक हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक यानी कि समचक्रीय, हेटेरोसाइक्लिक का मतलब विषम चक्रीय। समचक्रीय की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो ये फिर 2 प्रकार का होता है, समचक्कर। ठीक है, समचक्रीय 2 प्रकार का है, एक तो एलिसाइकिल, ठीक है, क्या है, एलिसाइक्लिक, यानी कि साइकिल हो प्लस एलिफेटिक हो। ठीक है, और दूसरा है साइकिल हो लेकिन होमोसाइक्लिक हो। ठीक है, और वो कौन सा हो, एरोमेटिक हो, यानी कि बेंजीन जैसी शक्ल वाला हो, बेंजीन हो, फिनोल हो, एनिलीन हो, एनिसोल हो, ठीक है, क्रीसोल हो, जाइलिन हो। ये आगे अपन नाम करेंगे तब बात करेंगे भी कौन कौन से हैं ये।
तो होमोसाइक्लिक दो प्रकार का मिला, एक तो साइक्लिक एलिसाइक्लिक और दूसरा क्या है यानी कि एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, और दूसरा है एरोमेटिक। ठीक, फिर क्या है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्या है, फिर दो प्रकार का है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए, रिंग में आए, रिंग के बाहर भले कुछ आए, ये रूम है अपना, रूम के बाहर कोई भी आए कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रूम के अंदर जो आया यानी कि अपने घर में जो आया, इसका मतलब वो अपना मेहमान आया। ठीक है, ऐसे तो गली में बहुत सारे घूमते हैं तो वो सारे मेहमान नहीं है, जो घर के अंदर आया अपना जानकार है, इसका मतलब वो मेहमान है। ठीक है, तो यहां पे अगर अपन बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर कोई आ जाता है तो इसका मतलब वो है हेट्रोएटम, और कार्बन को काउंट नहीं करेंगे हेट्रोएटम में बात करेंगे तो। ठीक है, कार्बन के अलावा कोई और आ रहा है तो इसका मतलब वो हेट्रोएटम है। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक यानी कि विषम चक्रीय यौगिक दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक तो वही एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जिसमें हेट्रोएटम हो लेकिन एरोमेटिक ना हो, और ये एरोमेटिक हो जो आपको एग्जांपल दे रखा है पायरोल, पिरिडीन, फ्यूरेन और थायोफिन। ठीक है, इसी के ऊपर आधारित एक बेहतरीन सा सवाल देखो, इसी के ऊपर आधारित एक सवाल किस प्रकार से जी में सवाल पूछ सकता है। तो एक कॉलम मैचिंग का बेहतरीन सा सवाल आपको दिया जा रहा है, बताइएगा कि कौन कौन क्या क्या हो सकता है। इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कौन क्या है और क्या नहीं है और कौन क्या कर सकता है। ठीक है, इसी की बात अपन कर रहे हैं। देखिए फिर कॉलम मैचिंग का सवाल है ये। एक तो अपने को दे रखा है कॉलम फर्स्ट, एक अपने को दे रखा है कॉलम सेकंड। ठीक है, यहां पे अपने को क्या दे रखा है, ए, क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और ए यहां पे मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, ये ए है। यहां पे अपने बी लिख रखा है, बी में अपने कुछ ऐसा कर दिया, यहां नाइट्रोजन लगा दिया, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, तो पिरिडीन है, ये क्या है, पिरिडीन है। सी आपने लिखा, सी कुछ ऐसा लिख दिया। ठीक है, डी, डी देखिएगा गौर से, डी की अगर अपन बात करें तो कुछ ऐसा लिख दिया, इसको टोलुइन कहते हैं प्यार से, क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं। यहां पे अपने ई लिख दिया, क्या लिख दिया, ई। ई की अगर अपन बात करें तो ये लिख दिया अपने ई, ई सल्फर दे दिया, ये ए बी सी डी ई दे रखा है। यहां पे अपने क्या लिख दिया, पी क्यू आर एस टी, ऐसा कुछ दे दिया, पी क्यू आर एस टी। यहां पे मैंने लिखा है सेचुरेटेड, क्या लिखा है, संतृप्त। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है अनसेचुरेटेड, क्या लिखा है, असंतृप्ता। असंतृप्ता का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो। यहां पे मैंने लिखा है एलिसाइक्लिक, यहां मैंने लिखा है एरोमेटिक, यहां मैंने लिखा है हेट्रोसाइक्लिक, क्या लिखा है, हेट्रोसाइक्लिक। एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, सैचुरेटेड। ठीक है, और एक ये लिख दिया। फिर अगर अपन बात करें तो यहां पे कुछ भी लिख दो, क्यों लिख दिया, चलो मैंने एक, क्या लिखा है, होमोसाइक्लिक, एक और लिख दिया होमोसाइक्लिक। ठीक, अब देखो ए के साथ कौन कौन मैच खा सकता है, बी के साथ कौन कौन मैच खा सकता है, सी के साथ कौन कौन मैच खा सकता है, डी के साथ कौन मैच खा सकता है, ई के साथ कौन मैच खा सकता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, करके देखो, बेहतरीन सवाल है ये। ठीक है, तो देखो ये संतृप्त है या असंतृप्त है, पहले तो ये बताओ, संतृप्त है या असंतृप्त है। डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब कैसा हो गया, असंतृप्तता की ओर इशारा कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, एक तो क्यू आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, क्या ये सैचुरेटेड हो सकता है, नहीं हो सकता।
असंतृप्ता है, ये असंतृप्त है, यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी में आ जाता है तो वो कैसा आ जाएगा, असंतृप्त आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या ये साइक्लिक है, एलिसाइक्लिक? एलिसाइक्लिक है क्या ये? नहीं हो सकता एलिसाइक्लिक। क्यों? क्योंकि इसके पास साइकिल नहीं है, ये खुली श्रृंखला वाला है। कैसा है? खुली श्रृंखला वाला है। तो इसका आंसर जिसमें साइकिल आ रहा है वो नहीं हो सकती, चाहे वो एलिफेटिक हो, चाहे वो एरिमेटिक हो, चाहे कैसा भी हो। लेकिन क्या है, जिसके पास साइकिल आ सकती है, किसके पास है? एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। क्या इसके पास साइकिल है? साइकिल नहीं है। इसका मतलब एक ही आंसर रहेगा इसका, कौन सा? क्यू। आगे बढ़े। बी देखो कैसा है ये। क्या ये सैचुरेटेड है? सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड हो जिसमें। क्या इसमें सैचुरेटेड है? नहीं है, इसमें तो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, कूट कूट के भरे हुए हैं, 3 है वो भी। क्या ये असंतृप्त है? जी हाँ है। असंतृप्तता का मतलब जिसमें पाई बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड है ना? जी हाँ है। इसका आंसर भी क्यू आएगा। आगे बढ़े। क्या ये एलिसाइक्लिक है? एलिसाइक्लिक का मतलब क्या हो गया? साइकिल प्लस एलिफेटिक। तो इसकी शक्ल देखकर आपको याद आ रहा होगा कि पिरिडीन तो आपने एरोमेटिक में लिखा था। किस में लिखा था? एरोमेटिक में लिखा था। किस में लिखा था? एरोमेटिक में। तो क्या ये एलिसाइक्लिक है? नहीं है। क्या ये एरोमेटिक है? जी हाँ ये एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? एस भी आएगा। कैसा आएगा? एस। अब इसको गौर से देखो, क्या ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है? ये तो हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि नाइट्रोजन आ रहा है। ठीक है, कार्बन के अलावा कोई अदर एटम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? वो हेट्रोसाइक्लिक हो गया। तो क्या आ जाएगा? टी भी आएगा। आई बात समझ में? क्या ये होमोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों का तो 36 का आंकड़ा है। या तो होमोसाइक्लिक होगा या फिर हेट्रोसाइक्लिक होगा, दोनों में से एक ही हो सकता है। आगे बढ़ो। इसकी ओर इशारा हो रहा है। क्या ये संतृप्त है? इसको गौर से देखो। संतृप्त का मतलब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड जिसमें उपस्थित हो वो क्या है? संतृप्त है। असंतृप्तता जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कुछ हो, तो इसका मतलब वो क्या है? असंतृप्त है। तो कौन सा आंसर आया इसका? संतृप्त है क्या? जी हाँ है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? इसमें पी आएगा। क्या इसमें असंतृप्तता है? इन दोनों का भी 36 का आंकड़ा है, या तो संतृप्तता होगी या असंतृप्तता होगी, दोनों में से एक होगी। क्यों? आगे बढ़े। क्या ये एलिसाइक्लिक है? जी हाँ, इसके पास साइकिल है। साइकिल है, चाहे कैसी भी है, लेकिन साइकिल है, चलाता है ये एक्सरसाइज के लिए। इसका मतलब क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। एरोमेटिक है क्या? एरोमेटिक नहीं हो सकता ये। एरोमेटिक बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड लोग, ठीक है, या फिर पिरिडीन, ठीक है, थायोफीन, ऐसे लोग हैं। एरोमेटिक के लिए क्या रूल है वो आप आगे बात करोगे। होमोसाइक्लिक है क्या ये? होमोसाइक्लिक का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन उपस्थित है। जी हाँ, ये हेट्रोसाइक्लिक दे दिया, ये होमोसाइक्लिक दे दिया। तो होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक? ये तो होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक नहीं हो सकता। हटा सावन की घटा, तो कौन सा आ जाएगा? कौन सा? क्यू। ठीक है, ये कौन सा मोटे वाला क्यू है? वो छोटे वाला क्यू था, ये ध्यान रखना। ये छोटे वाला क्यू लिखा है मैंने, कुछ भी आप कुछ भी लिख दो, यू लिख दो यार, ठीक है, कुछ भी अलग करना है। तो आगे बढ़े। आगे क्या दे रखा है अपने को? डी दे रखा है, टोलुइन दे रखी है। तो क्या ये संतृप्त है? नहीं है। क्या ये असंतृप्त है? जी हाँ, डबल बॉन्ड है इसमें। डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। क्या ये एलिसाइक्लिक है? नहीं है, वो तो एरोमेटिक है। कैसी होती है? टोलुइन एरोमेटिक होती है। बेंजीन आ गई ना, तो इसका मतलब कैसी है? एस है। आगे बढ़े। क्या ये वो हेट्रोसाइक्लिक है? नहीं है, होमोसाइक्लिक है वो तो क्या आ जाएगा? मोटे वाला क्यू। यस कि नो? आगे बढ़े। ई के बारे में क्या ख्याल है? सैचुरेटेड है क्या? जी हाँ सैचुरेटेड है, यानी कि कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब संतृप्त है। ठीक है, असंतृप्तता नहीं हो सकती। एलिसाइक्लिक है क्या? जी हाँ एलिसाइक्लिक है, तो आर आ जाएगा। क्या वो एरोमेटिक है? नहीं है। क्या वो होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है? हेट्रोसाइक्लिक है, तो क्या आ जाएगा? टी आएगा सब। क्या आएगा? टी। हेट्रोसाइक्लिक हो गया ना, कार्बन के अलावा एक सल्फर भी है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो ये था किसका वाला? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने पढ़ा दोस्तों कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक तो खुली श्रृंखला वाला और एक बंद श्रृंखला वाला। खुली श्रृंखला वाला यानी जिसमें संतृप्तता तथा असंतृप्तता आएगी, एलिफेटिक होंगे वो, ठीक है।
यानी कि संतृप्ता तथा असंतृप्ता एल्केन एल्कीन एल्काइन आएगी, जो ओपन चेन में होगी, खुली श्रृंखला में होगी, वो ब्रांचेड हो सकती हैं, वो कैसी भी हो सकती हैं दिखने में। ठीक है, दूसरी आपने बात की किसकी, बंद श्रृंखला वाले की, वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भला? बंद श्रृंखला वाले यौगिक यानी कि एक तो होमोसाइक्लिक और एक कौन से हैं, एक तो एलिसाइक्लिक और एक कौन से हैं, होमोसाइक्लिक। ठीक है, और एक आपको एलिसाइक्लिक और एक क्या मिलेंगे, एरोमेटिक। ठीक है, बंद श्रृंखला वाले एक तो एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। ठीक है, और एलिसाइक्लिक फिर दो प्रकार के हैं, कौन से भला? एक तो होमोसाइक्लिक और एक हेटेरोसाइक्लिक। एरोमेटिक फिर दो प्रकार के हैं, एक तो होमोसाइक्लिक और एक कैसे हैं, हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, अदर एग्जांपल आपको करवाएं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपनी किसकी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके साथ में अपन बात करेंगे डीयू की, असंतृप्ता की कोटि, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कौन सा है, असंतृप्ता की कोटि, असंतृप्ता की कोटि। द्विबंध तुल्यांक भी बोलते हैं इसको प्यार से, क्या बोला जाता है, लिख लीजिएगा, असंतृप्ता की कोटि, असंतृप्ता की कोटि, द्विबंध तुल्यांक, द्विबंध तुल्यांक, हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डीयू बोलते हैं इसको प्यार से। क्या कहा जाता है, डीयू। इसको यह भी बोला जाता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, द्विबंध तुल्यांक, द्विबंध तुल्यांक, द्विबंध के समान तुल्यांक। ठीक है, द्विबंध तुल्यांक। डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बोला जाता है इसको, हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी, हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डीयू के लिए एक बेहतरीन सा फॉर्मूला है। डीयू देखो कैसे चेक करेंगे, मान लो अपने सी एक्स और एच वाई दे दिया, सी एक्स और एच अपने को क्या दे दिया, वाई दे दिया। तो देखिए डीयू निकालने के लिए फॉर्मूला है एक्स प्लस 1 माइनस वाई बटा में 2। ये डीयू के लिए फॉर्मूला है, एक बेहतरीन सा फॉर्मूला है। ठीक है, डीयू निकालने का फॉर्मूला है, एक्स यहां पे नंबर ऑफ कार्बन है, वाई यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, इससे अपन किसी भी हाइड्रोकार्बन में क्या देख सकते हैं, डीयू देख सकते हैं। डीयू डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, असंतृप्ता की कोटि बोलते हैं इसको प्यार से, असंतृप्ता की कोटि, असंतृप्ता की कोटि। ठीक है, तो देख लो, मान लो अपने को फॉर्मूला दिया एक C3H8 दे दिया, तो क्या इसमें डीयू है, क्या इसमें डीयू है? तो अपन क्या देखेंगे, डीयू है या नहीं है, इसके लिए अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो डीयू इजिकल टू 3 + 1 माइनस 8 बटा में 2, यही है फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा, 4 - 4 इजिकल टू 0। क्या रहा, 0। इसका मतलब इसमें क्या नहीं हो सकता, डीयू नहीं हो सकता, कोई डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, कोई डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। एक तो ये फॉर्मूले से कर सकते हैं, या फिर अपन डीयू डायरेक्ट भी देख सकते हैं। डीयू इजिकल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड देखने आते हैं ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, रिंग यानी कि वल्य कितनी है। डीयू डायरेक्ट देखने का ये भी है, डीयू डायरेक्ट देखने का लिए ये भी है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, रिंग कितनी है, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं और रिंग कितनी दे रखी हैं, उससे आप लोग क्या देख सकते हो, डीयू देख सकते हो। आगे बढ़े, देखो कैसे, मान लो अपने को कुछ ऐसा दे दिया, देखो ये अपने को कोई एक रिंग दे दी, और यहां पे अपने क्या दे दिया, डबल बॉन्ड दे दिया। क्या दे दिया, डबल बॉन्ड दे दिया।
तो देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? एक तो पाई बॉन्ड है, और रिंग कितनी है? एक रिंग है, तो डी कितनी हो जाएगी? 2 आ जाएगी सब। बात समझ रहे हो ना? एक पाई बॉन्ड, एक रिंग, तो डी कितनी हो गई? डी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। बात समझ रहे हो? मान लो अपने डी निकालनी है। डी किसकी निकालनी है? बेंजीन की। ये दे दिया आपको C6H6, क्या होती है साहब? बेंजीन ही तो होती है। ठीक है, तो अपने इसको यूं भी देख सकते हैं कि एक रिंग है और पाई बॉन्ड इसके पास कितने हैं? 3। तो कितनी आ जाएगी? डी इसकी आ गई आपकी 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सीधी डायरेक्ट देख सकते हैं, 3 पाई बंद है और एक क्या है? रिंग है, तो टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक, अब इसको इस फॉर्मूले से करना चाहते हो आप, तो कैसे करेंगे? देख लो, डी यू इजिकल टू 6 + 1 क्या आ जाएगा? -6/2। देखो दोस्तों कितना आया? 7 - 3 इजिकल टू कितनी आई? 4 आई दोस्त। 4 ही आनी चाहिए थी। कैसे भी करो, करना है, सीखना है। ठीक है, तो डी इससे देख सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं? इससे अपन डी देख सकते हैं। हाई बात समझ में? आगे और बढ़ते हैं। अभी डी की कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्त। ये तो अपने कार्बन और हाइड्रोजन की बात थी। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई और आ जाए तो क्या करोगे? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली क्या आता है? या तो ऑक्सीजन आता है, या नाइट्रोजन आता है, या फिर कोई हेलोजन आते हैं। बस इन्हीं का ही गहरा नाता है, या तो ऑक्सीजन का, या फिर नाइट्रोजन का, और या फिर हेलोजन का। इन्हीं का गहरा नाता है। किससे भला? ऑर्गेनिक वालों से। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से बोल सकते हो। मान लो अब क्या करते हैं अपन, इसके लिए ये देखते हैं कि डी के लिए अगर मान लो कोई एक्स आ रहा है, हेलोजन। ये क्या है? हेलोजन। हेलोजन आ रहा है तो क्या करोगे? कोई नाइट्रोजन आ रहा है तो क्या करोगे? नाइट्रोजन आ रहा है तो क्या करोगे? कोई ओ आ रहा है, ओ ऑक्सीजन आ रहा है। क्या आ रही है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या करोगे? देखो, अगर कोई हेलोजन आ रहा है तो जितने हेलोजन आ रहे हैं ना, उनको हटाओ और उसकी जगह पर हाइड्रोजन ऐड कर दो। तो जितने हेलोजन आ रहे हैं, ठीक है, उनकी जगह पर आप क्या लगा दोगे? प्लस। प्लस कर दोगे। ठीक है, हेलोजन को हटाकर क्या लगा दोगे? क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन लगा दोगे। बस वो देख लोगे, प्लस कर दोगे यानी कि। ठीक है, कैसे करेंगे वो अभी मैं बताऊंगा। अगर मान लो जितने नाइट्रोजन आ रहे हैं, कितने भी नाइट्रोजन आ रहे हैं, उनकी जगह पर माइनस कर दोगे। ठीक है, जितने नाइट्रोजन आ रहे हैं उतने हाइड्रोजन कम कर दो। जितने नाइट्रोजन आ रहे हैं उतने हाइड्रोजन कम कर दो बस। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए ना कुछ घटाएंगे ना कुछ बढ़ाएंगे, क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0। अब देखिए, अब डी के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला हो गया। डी इजिकल टू x + 1, ये तो था ही, माइनस y, ये तो था ही 2। अब देखो, ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं लिखते, कुछ नहीं लिखते, इसका मतलब ऑक्सीजन में मैं नहीं लिखूंगा। ऑक्सीजन के लिए क्या मानेंगे? 0 0 0। अब देखिए, हेलोजन जितने आ रहे हैं वो प्लस कर देंगे। हेलोजन जितने आ रहे हैं वो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। नाइट्रोजन जितने आ रहे हैं वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कहानी खत्म। ये डी का फॉर्मूला हो गया। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो जितने हेलोजन आ रहे हैं वो तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, और नाइट्रोजन जितने आ रहे हैं वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बात समझे? एग्जाम्पल करेंगे। क्या करेंगे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो करना ही पड़ेगा सब। मान लो अपने को क्या दे दिया? कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया, C7H8 और O दे दिया। इसमें डी निकालनी है। कैसे देखेंगे? देखो, डी इजिकल टू 7 + 1
स्ट्रक्चर नहीं दी ना दोस्त, मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया, तो क्या करोगे, तो अपने फॉर्मूले से देखेंगे। स्ट्रक्चर दी होती तो डायरेक्ट अपन गिन लेते। ठीक है, C7+1 माइनस क्या देखोगे 8/2, और ऑक्सीजन के लिए लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे +0, कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, तो क्या आ जाएगा 8 - 4 = कितना आ जाएगा 4 DU हो गई साहब इसकी, कितनी 4। इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है जमाने में, ये मिलेगी जमाने में, यानी कि कुछ ऐसा आएगा। यहां अब आप क्या लगा सकते हो, CH2OH लगा सकते हो। ठीक है, ये इसके आइसोमर बनेंगे, वो आगे की कहानी है, एक स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी। कहने का मतलब ये हुआ, कुछ ऐसा दे दिया, क्या दे दिया, कुछ ऐसा, यानी कि C7H9 और N दे दिया। अब इसकी DU कितनी आएगी, देख लो, वही है DU = 7 + 1 माइनस 9/2 - 1। देखो क्या नजारा है, कितनी आई, अरे वापस वही 4 आ गई, कितनी आई 4, है ना। तो इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन सकती है, बन सकती है, यानी कि यहां पे भी DU ऐसी आ रही है, बनाई जा सकती है। एरोमेटिक की अगर अपन बात करें तो वैसे कुछ भी बना सकते हो आप, है ना, 3 पाई बॉन्ड लगाकर, ये वो ओपन चेन वाली भी बना सकते हो, क्लोज चेन वाली भी बना सकते हो। ठीक है, कैसी भी बनाओ भले, एक हिंट दे रहा हूं मैं थोड़ी सी। तो यहां पे क्या आ जाएगा CH2 और यहां पे क्या आ जाएगा NS2, यही मिला। ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है, इसमें DU कितनी है 4। आप एक ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो, है ना, डबल बॉन्ड लगा सकते हो, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो बनाने को, लेकिन मैंने एक हिंट दिया है कि इसकी DU कितनी है 4, कितनी है 4। भी नाइट्रोजन आ जाए तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बनाने को आप कुछ भी स्ट्रक्चर दे सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसा दे दिया कि आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी बनाते हो। ठीक है, यहां एरोमेटिक के अकॉर्डिंग, यानी कि बेंजीन रिंग से है तो मैंने वो बना दी। ठीक है, आप वो बना सकते हो कोई सी भी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है भी आपने, मैंने ये स्ट्रक्चर कैसे बना दी, मैंने तो ऐसे ही एक एग्जांपल दे दिया भी, इसकी स्ट्रक्चर ये बन सकती है। यानी कि इसमें कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, देख लो उसमें भी 7 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है उसमें, क्यों, क्योंकि यहां से तो हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता, 1 2 3 4 5 और 2 7 और 1 8, पूरा हो गया ना, 1 ऑक्सीजन हो गया। इसमें देखो 7 कार्बन है, 7 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है, 9 हाइड्रोजन हो गए, 5 तो इसमें हो गए, 2 इसमें और 2 इसमें, देख लो भले 9 हो गया, हुए कि नहीं हुए, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, आगे बढ़े। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, एक कि ये दे रखा है अपने को कुछ ऐसा जिसमें अपने DU देखें, एक बेहतरीन सा एग्जांपल देखिएगा, हालचाल क्या है उसका, कि अपने क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है कि CH3 CH2 CH2 CH3 ये दे रखी है। इसकी DU देखो, DU कितनी आई साहब, 0 आ रही है। इसकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि इसकी DU कितनी है, 0, पता चल गई ना, यानी कि कोई भी पाई बॉन्ड उपस्थित नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया 0, ना कोई रिंग बनी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आपने क्या किया, इसमें से 2 हाइड्रोजन आपने हटा दिए, क्या कर दिए, 2 हाइड्रोजन आपने हटा दिए। जैसे ही आपने 2 हाइड्रोजन हटाए, इसका मतलब क्या हो गया कि CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसकी DU कितनी हो गई बताओ, 1 हो गई। देखो, डिफिशियंसी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, मैंने कहा था कि हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी, हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी, तो ये क्या हो गई, DU 1 हो गई। अब यहां पे आपने ये बनाया, 2 हाइड्रोजन आपने हटाए तो आपने एक रिंग बना दी, CH2 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 कर गए, तो इसकी भी DU कितनी आई, 1 आई। देख सकते हैं आप, इसमें भी आपने 2 हाइड्रोजन को हटाया है, 2 हाइड्रोजन को हटाया है। फिर आपने क्या किया, आपने ये किया कि इसमें से 4 हाइड्रोजन हटा दिए। अब जैसे ही आप 4 हाइड्रोजन हटाओगे तो आपने क्या कर दिया, 2 डबल बॉन्ड लगा दिए।
अब पास पास लगाओ अलग लगाओ वो अलग बात है ना, वो आइसोमर की बात है। अब इसकी डी कितनी आ गई बताओ, 2 आ गई। इसका मतलब आपने डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने कम कर दिए, 4 कर दिए। हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी कितनी हो गई, 4। 4 हाइड्रोजन कम कर दिए कंपेयर टू उसके। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या था, C4H10 था, और यहां आपने क्या कर दिया दोस्त, C4H6 कर दिया। किया कि नहीं किया? ठीक है, फिर अपन क्या कर सकते हैं, देखो अगर आपने 4 हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी की तो आप क्या करोगे, रिंग बनाओगे, और रिंग में क्या कर दोगे, एक डबल बॉन्ड। तो इसकी भी डी कितनी आएगी बताओ तो जरा, 2 ही आएगी दोस्त। कितनी आएगी, 2 ही आएगी। ठीक है, अब आपने क्या किया कि यहां पे आपने एक हाइड्रोजन को हटाकर OH ऐड कर दिया। एक हाइड्रोजन हटाया और क्या लगा दिया, OH अल्कोहल लगा दिया ना। तो अब इसमें क्या बनाओगे, कोई सा भी एक कंपाउंड बना दो, CH3 CH2 CH2 और यहां पे क्या आ जाएगा, OH। देखो आपने एक हाइड्रोजन को हटाया और एक हाइड्रोजन वापस लगा रहे हो, OH के साथ आ रहा है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के लिए अपन कुछ भी नहीं लिखते, तभी तो इसकी DU कितनी थी, पहले भी 0 थी, अब भी 0 ही है, क्योंकि आपने एक फोकट का ऑक्सीजन ऐड किया है और कुछ नहीं किया दोस्त। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के लिए आप क्या लिखोगे, 0। क्या लिखोगे, 0। अब अगर अपन बात करें कि आपने क्या कर दिया कि एक हेलोजन ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन को हटाया तभी एक हेलोजन आया, मैं प्लस लगा दूं यहां, चलो एक हाइड्रोजन को हटा के एक एक्स लगाया है। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, CH3 CH2 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 और X। इसके लिए भी आपने क्या कहा कि इसकी DU 0 है, क्योंकि आपको कोई डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा, रिंग बनी हुई दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब एक हाइड्रोजन को हटाया आपने, 2 को नहीं हटाया। डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं किया है आपने, केवल एक हाइड्रोजन को हटाकर आपने एक एक्स लगाया है, एक हेलोजन लगाया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी भी DU क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो हेलोजन आ रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एस की जगह पर क्या कर देंगे, जितने हेलोजन आ रहे हैं वो प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर यहां नाइट्रोजन आ जाए, एक हाइड्रोजन को हटाकर, एक हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा रहे हो आप, नाइट्रोजन लगा रहे हो, तो नाइट्रोजन अकेला तो आएगा नहीं, क्या आएगा, NH2 आएगा। एक नाइट्रोजन के साथ क्या आएगी, 2 हाइड्रोजन और आएंगे। ठीक है, तो आप क्या किया आपने, CH3 CH2 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 और यहां पे NH2, यही तो लिया। इसकी भी DU कितनी आई, 0 आई। तो इसका मतलब जितने नाइट्रोजन ला रहे हैं, एक हाइड्रोजन को आपने हटाया और ये 2 हाइड्रोजन को लेकर आया, इसका मतलब जितने नाइट्रोजन आ रहे हैं उतने एक कम कर देंगे। एक और एक तो बराबर, एक ज्यादा हो गया ना हाइड्रोजन, तो जितने नाइट्रोजन आ रहे हैं इसका मतलब एक उतने ही कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला लिखाया गया था। ठीक है, तो नाइट्रोजन आ रहा है तो माइनस कर देंगे जितने नाइट्रोजन आ रहे हैं, हेलोजन आ रहा है तो प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं लिखेंगे। तो मैं अब कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, वो आप बताइएगा कि किसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसमें कितना है और किसमें नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइएगा। चलो, तो बताइए साहब, कुछ कंपाउंड अपने को मिल रहे हैं जिसमें आपको देख के बताने हैं, क्या बतानी है, DU। DU अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं, कैसे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग से डायरेक्ट देखा जा सकता है। ठीक, देखिए CH3COOH, बताइए DU कितनी है, डबल बॉन्ड, बताइए DU कितनी है। ये आपको एक रिंग बनाकर दे रखी है, डबल बॉन्ड दे रखा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, बताइए DU कितनी है।
डी बता दो बेटा कितनी है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात हो रही है, डी देख के आपको बतानी है भी कितनी है। डी आपको बतानी है भी कितनी है। ये आपको एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है, कौन सा ग्रुप क्या है वो तो आगे बात करेंगे अपन। बताइए फर्स्ट में डी कितनी है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात हो रही है। असंतृप्तता की कोटि, असंतृप्तता की कोटि अपने को दे रखी है। सी अपने को दे रखा है यहां पे 6H12O2 में डी बतानी है। ये ग्लूकोज हो, ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनको कीटोन हो सकता है। C6H12O6 होता है तो वो ग्लूकोज का होता है, फ्रक्टोज का होता है ना, मेनोज का होता है, ग्लैक्टोज का होता है, वो अलग हेक्सोज का होता है ना। चलो इसमें डी बताइए। या तो डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट नहीं आ रही तो फॉर्मूले से देखो, पर देखो, या तो डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट नहीं आ रही तो फॉर्मूले से देखो, पर देखो, देखना तो पड़ेगा है ना अपने को, तो देख लो। फॉर्मूला अपने क्या कहता है, इसका फॉर्मूला बना दो, क्या है C2H4 और O2 है ना। 2 + 1 3, 3 - 2 कितना आ जाएगा 1, क्या आ जाएगी 1। तो इसका मतलब इसकी DU 1 है। कैसे किया देख लो, कार्बन 2 है तो 2 + 1 3 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं तो 4/2 कितने हो गए 2, तो 4 - 2 3 माइनस कितने हो गए 2, तो 1 आया ना, 1 हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए 0। या फिर अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3O और OH, ये तो होती है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, DU 1 हो गई। इसमें बताओ तो DU कितनी है, जरा देखो इसके बारे में, कितनी है DU 2 है क्या, नहीं, तो कितनी है देखो, कार्बन नाइट्रोजन है तो इसका मतलब नाइट्रोजन कितने बंद बनाता है 3 बंद बनाता है, सब कितने 3 बंद बनाता है, 3 1 2 3, ठीक है। तो कितने हुए पाई बंद 1 2 3 4, तो इसकी DU कितनी आई 4। जितने पाई बंद होंगे उतनी क्या हो जाएगी DU हो जाएगी। रिंग है, रिंग प्लस पाई बॉन्ड। यहां पे देखो कितने हैं 1 2 3 4, 4 तो पाई बंद हो गए और एक रिंग है, तो इसका मतलब DU कितनी आ जाएगी 5। 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। पाई बॉन्ड प्लस रिंग, पाई बॉन्ड प्लस रिंग। आगे बढ़ते हैं, इसमें कितनी है रिंग, कितनी है 1 2 3 1 2 3, यही तो है ना। रिंग कितनी है, रिंग अपने पास कितनी नजर आ रही है 3 नजर आ रही हैं, ठीक है। 1 2 3 और एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, तो कितनी आ जाएगी 6। 3 रिंग और 3 पाई बॉन्ड। इसमें देखो तो कितनी रिंग है 1 2 3, 3 रिंग है और 3 ही पाई बॉन्ड है, इसका मतलब कितनी हो जाएगी 6। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका। ये देखो बेंजीन दे रखी है, तो बेंजीन में कितनी होती है 4 होती है, डी यानी कि 3 तो क्या, एक तो रिंग होगी और 3 क्या हो गए पाई बॉन्ड हो गया, एक तो रिंग हो गई और 3 क्या हो गए पाई बॉन्ड, ठीक है। और देखो कितनी DU आएगी, इसकी होगी अकेले की 4। अब यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, यही तो होता है ना, तो कितनी हो गई 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो DU कितनी आ गई 6। यस कि नो, है ना। तो 1 2 3 4 5 और एक रिंग हो गई 6 हो गई। इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका। देखो कितने DU आई, 1 आ गई, 1 ही आई क्या, देख सकते हैं, कैसे देखोगे 6 + 1 माइनस कितना आ जाएगा 12/2, यस कि नो, यही तो आएगा ना। तो DU = कितना आया 7 - 6 = 1, 1 ही तो आई। या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है या कोई रिंग बन सकती है। आई बात समझ में? बस ये कहानी थी इसकी DU की, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की कहानी थी ये, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की कहानी। एक दो कंपाउंड की बात और कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन थी ये। तो असंतृप्तता की कोटि है ये, क्या है भला? असंतृप्तता की कोटि। तो देख लो साहब, असंतृप्तता की कोटि की बात हो रही है। मान लो कुछ ऐसा दे दिया, ये इसमें DU देखो तुम, ये कौन सा कंपाउंड है? बाईसाइक्लिक कंपाउंड है ये, इसके नेम सीखेंगे अपन। इसमें दो ही रिंग है, एक तो यूं और एक ब्रीज कर दिया, एक क्या लगा दिया? ब्रीज लगा दिया। इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं। बनाने का अंदाज है, देखो ये ऐसे इस चोंच को पकड़ के आपने यूं कर दिया तो क्या आ जाएगा? कुछ ऐसा। ये देखो नीचे वाली 6 मेंबर रिंग है, इसको हटा दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना? अब एक यूं कर दिया आपने, तो इसको यूं कर दो, तो यूं करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका यूं आ जाएगा। यही तो हुआ ना? कितनी रिंग है? एक ये और एक ये, तो कितनी DU कितनी आई? 2 आ गई। आप डायरेक्ट देख सकते हैं, फॉर्मूले से देख सकते हैं। इसका हाल भी यही है। क्या है? इसका हाल भी यही है। आप इसको हटाओ बीच वाली को, जैसे ही आपने इसको हटाया तो इसका मतलब क्या आया? कुछ ऐसा आया। यही तो हुआ। यहां पे क्या है? कुछ ऐसा लगाया हुआ था, इसका मतलब 2 कार्बन लगाए हुए हैं, यानी कि ये यहां पे और ये यहां पे, कुछ ऐसा ही आया। इसकी भी DU कितनी आई? 2 ही आई साहब। कितनी आई? 2 ही आई। ये है असंतृप्तता की कोटि, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है। DU की अगर अपन बात करें तो मान लो कुछ ऐसा दे दिया आपने को, एक ऑक्सीजन दे रखा है और कुछ ऐसा दे रखा है, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऐसा दे दिया, तो इसकी DU कितनी आई भला? देखो तो गौर से, कितनी है? 3 है, क्योंकि 2 तो पाई बॉन्ड आ गए और एक क्या आ गया? रिंग आ गई। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, असंतृप्तता की कोटि, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसको क्या कहा जाता है? द्विबंध तुल्यांक भी कहा जाता है, असंतृप्तता की कोटि भी कहा जाता है, हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी भी कहा जाता है। ठीक है। तो आज अपने किसकी बात की है भला? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की बात की, और फिर अपने असंतृप्तता की कोटि की बात की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। तो मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय CLC।